ठीक है, आज हम ये श्लोक डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। निःस्पृहा सर्वकामेभ्यो इत्युच्यते तदा। नाइस माता जी, ठीक है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भौत अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? जब भोगों की इच्छा से पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाता है, कोई भी भोग वासना है उसके चित्त में अब आती ही नहीं है। देखिए, इतनी सी बात है, जो सीधी सी बात है, जो समझने वाली है। भोग विषय का अर्थ क्या है? कि व्यक्ति सोच रहा है मैं कृष्ण से अलग किसी वस्तु में संलग्न होकर खुश हो जाऊंगा। और ये तो आप देख ही रहे हैं, अब ऐसा मन में आता ही है कि इस वस्तु का भगवान से संबंध नहीं है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूं? तो आप देखेंगे अभ्यास से ही सब कुछ डिलीट कर दिया जाता है। वो स्मृति भी नहीं रहती है कि ये भोग किया था, उससे मुझे ये संतुष्टि प्राप्त हुई थी, वो याद भी नहीं आता है। बिल्कुल निकृष्ट सा लगता है। तो यही चीज यहाँ पर बोली जा रही है। क्या? आ, हम्म जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, भोग की इच्छा आती ही नहीं है, स्मृति भी नहीं रहती। क्योंकि डिलीट का मतलब क्या है? कि फोन में से आप कुछ डिलीट कर देते हैं तो उसका इंप्रेशन मात्र भी नहीं रहता है आपके फोन में, वो हमेशा के लिए चला जाता है। उसी तरह से भोगों की जो इच्छाएं हैं वो डिलीट हो जाती है, फिर याद भी नहीं आती, उसकी स्मृति भी नहीं होती है। तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। तो यही चीज है जो समझने वाली है। तो ये भगवत गीता का श्लोक था। योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता। इसका क्या अर्थ है? वो याद है? वो क्या? अरे वही, वो बढ़िया कचौरी खाई थी ना वहां पर, और कोल्ड कॉफी भी पी थी। कोई नहीं देख रहा। अब कचौरी को आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी मन की इच्छाएं हैं। तो यही चीज है कि मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता। The very clear understanding that nothing will satisfy me। देखिए, ये चीज बार बार में मैं यहाँ कह रही हूं, बिकॉज दिस रियलाइजेशन वी हैव टू अर्न। ये समझ में आना चाहिए दैट इवन इफ आई एम एंजॉइंग, देन ऑल्सो आई एम नॉट एंजॉइंग। और जब तक ये रियलाइजेशन खुद नहीं होगा, तब तक सामने वाला व्यक्ति कितना ही बोले, बस लगेगा अरे ये तो बेकार की बात, बिना मतलब की बात बता रहे हैं। उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे जब तक खुद को रियलाइजेशन नहीं होगा कि वास्तव में मैं जो कर रहा हूं उससे तो मुझे कुछ संतुष्टि प्राप्त हो ही नहीं रही है। इसलिए देखिए, भगवान यहां कह रहे हैं कब स्थिर होता है जो मन है, कब स्थिर होता है जब व्यक्ति मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता। और बारंबार आप देखेंगे, जो मन को हम निर्देश देते हैं मन नहीं मानना चाहता है। कुछ भी हम उसको चाहते हैं कि अरे, जैसे
स्पेशली देखिए डिवोटीज, जहां तक मैं समझ रही हूँ, जहां पर बात आती है, जहां मन कंट्रोल नहीं होता, वो खाने से रिलेटेड ही चीज होती है। ऑल दो प्रसादम इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट स्टिल आप देखेंगे, अगर हम जरूरत से ज्यादा खा लेंगे तो वो तो परेशानी का कारण है ही। तो हम मन को निर्देश देते हैं, कुछ भी बताते हैं, लेकिन मन नहीं मानना चाहता, या इसके अलावा भी कोई भी चीज हो सकती है। कैसे ना कैसे बस कन्विंस कर लेता है कि कर लेते हैं। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति करने में क्या बुराई है? पर आचार्यगण क्या कह रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन है ही नहीं, तपस्या के लिए है। और इसका प्रत्यक्ष आप देखेंगे, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीज कर लेगा तो तुरंत परेशान हो जाता है। बातें बहुत सिंपल लग रही है, पर अगर इस पर आप एक बार विचार करें, तो सोचिए इस पर कि मैं मानव जीवन उन भोगों को प्राप्त करने में लगा रहा हूं जो मनुष्य को बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कम से कम सुन करके व्यक्ति को अपनी कंडीशन के बारे में पता चलना चाहिए। दैट जस्ट सी योर कंडीशनिंग, कि हम लोग कितने कंडीशन है इस तरह से व्यवहार करने के लिए। इज इट नॉट? मन सुनता ही नहीं है। मन कहे अरे वहां चलना है, चलो वहां पर, जी जी सर अभी चलते हैं, अभी चलते हैं सर, मतलब मन जो बोलेगा तुरंत हम उसके दास हो जाएंगे। जबकि आप खुद देखेंगे, बचपन से आज तक जो भी अपने मन की बात हमने मानी है, एक बार भी हम संतुष्ट नहीं हुए उसकी एक बात भी मानने से। इज इट नॉट? यहाँ तक कि आप देखेंगे बचपन में ही एक ही खिलौने से भी संतुष्ट नहीं हुए हम। हर दूसरे दिन हमें चेंज चाहिए था। कोई भी बच्चा खेलता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही खिलौने से पूरा बचपन वो निकालता है। कितने उसमें भी उसको वेरिएशंस चाहिए। खेलता है, फिर उससे मन भर जाता है, दूसरा चाहिए, फिर उससे मन भर गया, फिर दूसरा चाहिए। मुझे देखिए ये सारी बातें याद आती है। आपको भी याद होगा कि कोई गेम हो, आपने बहुत रुचि से खेला हो, बाद में एकदम से बोरियत सी छा जाती है, छा गई है। हुआ ऐसा पहले? मुझे वीडियो गेम्स का याद है। वीडियो गेम्स में बहुत रुचि लेकर खेलती थी, लेकिन फिर एक टाइम आता था एकदम बोर, बस हो गया। उस टाइम तो हमें याद नहीं रहता कि हमारी मति कहीं लगेगी या नहीं, बट आफ्टर इफेक्ट्स आप देखेंगे बिल्कुल बोरिंग सा लगेगा। नॉट इंटरेस्टेड। जैसे आज यूट्यूब पर मैं कुछ लेक्चर्स वगैरह सर्च कर रही थी, तो उसमें मिस्टर बीन आया। मिस्टर बीन का कुछ था, कार्टून वाला जो होता है, मिस्टर बीन एनिमेटेड सीरीज। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार इसको चला कर देखते हैं। चलाया नहीं उससे पहले, बोरिंग है, क्या करेंगे इसको चला के, क्या देखना है इसको। तुरंत ऐसे मन में आया, बोरिंग है क्या, कुछ भी टेस्ट तो मिलेगा नहीं इसको देखने से। तो बिल्कुल बोरिंग सा लगता है, बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये चीज है। योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देश पर निर्भर नहीं होता। जैसा मन कहेगा, ये नहीं बस हाँ सर ठीक है आप जो कह रहे हैं हम करेंगे, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। हम्म। ना ही मन को निकाला या मारा जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ मन है उसको निकाल दिया, मन का होता है यहाँ होता है कहीं भी होता है, उसको निकाला और रख दिया साइड में। मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है। देखिए, आज जब मैं चैंटिंग कर रही थी, तो अपने आप को मैं समझा रही थी कि बुरे विचार पर ध्यान नहीं देना, ना अच्छे विचारों पर ध्यान देना है। मुझे सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र सुनने में ध्यान देना है। बोथ आर डिस्ट्रैक्शंस ओनली। व्हाट डू यू थिंक? अपने कोई अच्छे विचार में भी हम खो गए
तो पूरा प्लानिंग में ही आपका पूरा चैंटिंग चला जाएगा, इज इट नॉट? स्पेशली चिंतामणि का जो डिस्कशन हुआ था, प्रभु जी ने जो पढ़ाई बुक, उसके बाद तो आप देखेंगे, जिन भी भक्त ने सुनी है अच्छे से, वी हैव बिकम मोर सीरियस अबाउट आवर चैंटिंग। एटलीस्ट मैं खुद ये चीज देख पा रही हूँ, पहले जिस तरह से था वो अब नहीं है। तो देखिए शिक्षा का कितना फर्क पड़ता है। बस ये प्रीचिंग मैं करती रहती हूँ कि एक एक नाम बहुत जरूरी है। अगर एक भी नाम नहीं सुना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक बात तो है, आप देखेंगे पूरा विश्वास है कि भगवान टैप खोलते जा रहे हैं हृदय में ज्ञान का। आप खुद भी ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आप जप करके आ, जो भी जप करिए, यज्ञ करिए, यज्ञ मतलब वो कार्य करिए जो कृष्ण को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है। तो क्यों भगवान आपको अज्ञान में रखेंगे? सोचिए आप, जब आप इस तरह से सब कुछ कर रहे हैं तो। और इसमें ये देख रहे हैं आप, श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। सुन सुनकर ही तो सभी कुछ समझकर हम प्रैक्टिकली फॉलो कर पाते हैं। तो चैंटिंग भी अभी सीरियसली कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं हमें पता नहीं था, बट स्टिल हमने सुना। तो अब प्रैक्टिकली आप खुद देख रहे हैं कि कितना चेंज है। तो ये चीज है, ठीक है। क्योंकि कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। यह बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में यह संभव है। हम्म। देखिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। महाराज ने बहुत ही अच्छे तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। क्या है, देखिए फिर से ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। यह बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में यह संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो, तो मन का कृष्ण से दूर जाना कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण की सेवा में मन स्वयं ही वश में हो जाता है। ना ही योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में ही तो में हो, तो कृष्ण से अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। देखिए, ये जो इच्छा वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है यहां? इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं है। तो यही पॉइंट महाराज बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे विलिंग, इच्छा करना, ये जीव का स्वरूप है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन भोग इच्छा करना जीव का स्वरूप नहीं है। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है अविद्या शक्ति के द्वारा। समझ पा रहे हैं? लगातार जीव इच्छा करता रहता है, लेकिन भोग इच्छा है, ये अडल्ट्रेशन है, इम्पोजिशन है। एक आरोपण किया गया है कि तुम भोग की इच्छा करो। भोग की इच्छा करना जीव का स्वरूप नहीं है। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? ये बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आप देखेंगे ये वास्तविकता है कि भोग की इच्छा करना जीव का स्वरूप नहीं है। कृष्ण की सेवा करना जीव का स्वरूप है, जीवात्मा का। भोग की इच्छा भोग की इच्छा अगर वो कर रहा है, तो वो अविद्या की वजह से उसमें डूबा हुआ है। बहुत डीप स्टेटमेंट है अगर आप इस पर विचार करें तो। यानी ऐसे कार्य किए जाए जिससे अविद्या बढ़ने की जगह उसका नाश हो, तो भोग इच्छा कभी आएगी ही नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप?
यद्यपि लग सकता है भोग इच्छाओं को त्यागना संभव नहीं है, पर ये कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्या है? इच्छा तो करना है, पर भोग की इच्छा करना नहीं, भगवान की सेवा की इच्छा करना। पर ये हमारे पर आवरण मात्र है कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे तो भोग करना है, भोग करना है, भोग की इच्छा मैं कर रहा हूँ। इस पर खुद ही विचार करके देखिए कि हमारी बहुत सारी गलत इच्छाएं अपने आप ही चली गई है या नहीं, आप खुद बताइए। और बिल्कुल वापस भी नहीं आती है। आप खुद जान रहे हैं, कुछ भी इच्छा हो सकती है वो। तो काफ़ी चीज़ें तो जो हम बहुत इंटरेस्ट ले लेकर कर रहे थे, उससे एकदम आप देखेंगे हे बुद्धि हो गई है। इज़ इट नॉट? कि अरे! ये किया क्यों था? पहले बिल्कुल मूर्ख थे सच में जो कर रहे थे। अब तो दोबारा करने में मति भी नहीं जाती, पर कभी-कभी पुराने जो भी चीज़ें हैं वो याद आ जाती है, तो बिल्कुल हे बुद्धि हो गई है कि अरे! क्यों किया वो? येस? हो रहा है ऐसा? यहाँ पर मुझे कोई एक व्यक्ति बताइए जो यहाँ क्लास में है कि इच्छा होती हो सुबह आराम से 8 बजे तक सोए। कोई नहीं है ना यहाँ पर? यहाँ पर जो भी भक्त है मैं जान रही हूँ, सुबह ही अपना हमेशा सुबह दिखते हैं जप में। तो समझिए इस बात को कि कोई कहे भई कि अब संडे को तो छोड़ो, 8-9 बजे तक हमें सोने दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे दिव्य लोग होंगे इंक्लूडेड मी कि संडे का वेट करते हो कि अब तो अच्छे से दबाकर सोएँगे। होता था ऐसे कि संडे को अब तो अच्छे से सोएँगे। अब बताइए ये भोग इच्छा गायब नहीं हो गई? और ऐसे गायब हुई है जैसे खरगोश के सींग। और मैं ये समझती हूँ कि ये तक याद नहीं रहता होगा कि आज संडे है या कल मंडे है, व्हाटएवर। ये तक याद नहीं रहता होगा। So there is no any desire, my dear devotees, to sleep till late morning. बल्कि पनिशमेंट सा लगता है। होता है ऐसा? कभी लेट हो भी जाते हैं, कभी अलार्म ही नहीं बजा। अरे! कितना नुकसान हो गया, ब्रह्म मुहूर्त छूट गया। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो दिन में रेस्ट कर लेंगे। मैं हर दिन हर सुबह ये सोचती हूँ जब 4 बजे अलार्म बजता है कि अरे! कितनी जल्दी रात निकल गई, पता ही नहीं चला। मैं आज दिन में रेस्ट कर लूँगी और फिर दिन भी ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए आप कैसे दिन निकल रहा है। तो देखिए कितनी भोग इच्छाएँ तो ऑलरेडी समाप्त हो गई है। कुछ लोग होते हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि आप 8 बजे तक उठ जाएँगे? नहीं, 8 बजे तक भी नहीं हो पाएगा हमसे। 9-10 बजे तक ही उठेंगे। तो देख रहे हैं ये इच्छा चली गई तो बाकी इच्छाएँ भी तो चली जाएगी, जैसे-जैसे शुद्ध होंगे। ये यही तो कारण है इसका कि शुद्धिकरण हो रहा है, तभी तो जो बुरी चीज़ें हैं और ऑफ़ कोर्स लेट तक सोना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, खराब चीज़ ही होती है, लेट तक सोना। पर आप देखिए अपने आप को फ़ोर्स किए बिना मतलब फ़ोर्स आप समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमने अपने आप को टॉर्चर किया इन सब चीज़ों के लिए। पर देखिए अपने आप ही भक्ति करते-करते इच्छा चली गई, क्यों? इसका भी कारण आप जान रहे हैं? सुबह का जो जप है, वो हमारा बाद में जो टाइम आता है, उस टाइम वैसा जप नहीं होता है। दिन की तो आप बात छोड़िए, अगर आप देखेंगे 7, 8, 9 भी बज जाते हैं, तब भी हेवी नहीं लगने लगता। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम वाला जो जप होता है और उसके बाद में जब बाहर सूरज निकल आता है, तब का जप होता है, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए आप, कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। तो इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं है। शुद्धि की विधि से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए, किंतु कृष्ण हेतु इच्छा को तो बढ़ाना चाहिए।
यस। तो ये बहुत इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको भगवान से जोड़ दीजिए। आप देखेंगे शुद्धि की विधि क्या है, भगवान की भक्ति। तो इससे अपने आप जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं वो डिलीट होने लगती है, कम होती है, कम होती है, होते होते डिलीट हो जाती है। कृष्ण और कृष्ण से रिलेटेड कि हम कृष्ण के लिए और करें, वो इच्छाएं बढ़ने लगती है। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है। ठीक है, इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चिर संगनी है। हम्म। कृष्ण भावना इच्छाओं की शुद्धि की विधि है। इंद्रिय तृप्ति हेतु अनेकानेक वस्तुओं की इच्छा करने के स्थान पर व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा हेतु वस्तुओं की इच्छा करता है। और कैसे कैसे करता है इसको हम आज ही पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो सकती है, परंतु अपने लिए व्यंजन बनाने के साथ स्थान पर हम उन्हें कृष्ण के लिए बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। हम्म। तो जैसे मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था, ये बनाना है, वो बनाना है, ये क्राफ्ट बनाना है, वो डिजाइन बनाना है। अब उसको कृष्ण को कनेक्ट कर दिया पूरे को। ऐसे ही प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी को म्यूजिक का बहुत शौक था, तो अब म्यूजिक को भी देखिए बिल्कुल कृष्णा की तरफ कैसे टर्न कर दिया। अब जो भी म्यूजिक पहले, भक्ति से पहले जो चीजें होती है, उसके बाद में भगवान से जोड़ दिया, तो हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना और हरे कृष्णा कीर्तन करना। इज इट नॉट? तो एग्जैक्टली exactly, आप देखेंगे यही चीज करनी है। जो भी आपकी रुचि है उसको आप कृष्णा से कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो जैसे कृष्णा से कनेक्ट किया था, तो स्टार्टिंग में इतना परफेक्शन नहीं था, बट बाद में धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे भगवान खुद आपको आइडियाज देने लगते हैं। इसको ऐसे करो, नहीं इसको ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आज इसको इस तरह से ट्राई करके देखते हैं, तो क्या ख्याल है इस तरह से ट्राई करें तो आप देखेंगे इस तरह से अलग अलग आइडियाज भी देने लगते हैं। तो ये चीज है। या आप सोचेंगे जैसे कुछ खाने पीने की चीज है, सोचिए खाने पीने की इच्छा है, तो अब वो घर में अलग अलग हम एक्सपीरियंस करके बना लेते हैं। तो देखिए समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि कोई इच्छा हो तो उसको दबा नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक व्यक्ति बता रहे थे कि उनको डिबेट करना पसंद था, मतलब लोगों को कन्विंस करना भक्ति करने के लिए। तो आप देखेंगे सबकी अलग अलग रुचियां होती है, उसको वो भगवान से कनेक्ट कर सकता है। इसी पर मुझे एक बात याद है, श्रीला प्रभुपाद जी एक व्यक्ति थे, तो श्रीला प्रभुपाद जी उन्हें कहे, झगड़ा करते हो, तुम्हें झगड़ा करना पसंद है, जाओ हरिद्वार जाओ और मायावादियों से झगड़ा करो, या हमसे मत झगड़ो। और सच में उनको हरिद्वार भेज दिया गया था। दिस इज जस्ट अमेजिंग कि प्रभुपाद जी वॉज नॉट रिजेक्टिंग एनी वन। देखिए सच में श्रवण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे शुरू में जब व्यक्ति भक्ति करता है, तो जैसे घर वाले जो हैं थोड़ा ऑपोजिट भी चलते हैं, तो बिल्कुल बुद्धि करने लगते हैं हम, कि अरे ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, या बहुत परेशान से हो जाते हैं। बट देखिए ना, प्रभुपाद जी इवन प्रीच्ड हिप्पीज, और उनको भी शुद्ध भक्त बना दिया प्रभुपाद जी ने। तो हमारे आसपास कोई हिप्पीज तो नहीं है ना? इस पर देखिए विचार करना चाहिए, दैट वी शुड ट्राई टू सी पॉजिटिव इन एवरीथिंग। तो जैसे घर में आप देखिए किसी के जैसे पिता है वो भक्त नहीं है,
पर सोचिए ना, घर में आप जो प्रसाद बना पाते हैं या कुछ भी भगवान से रिलेटेड चीज कर पाते हैं, वो वस्तु कहाँ से आती है? भगवान उनके जो भी वो पिताजी हैं जिनके भी, उनको ही तो मीडियम बना रहे हैं। तो देखा जाए तो ही इज ऑल्सो इनडायरेक्टली सर्विंग लॉर्ड कृष्णा, इनडायरेक्ट वे। या कभी कभी आप उनको कुछ, जैसे घर में काफी कुछ भी काम होते हैं, तो कृष्णा से रिलेटेड कितने सारे काम हो जाते हैं। कोई आपको सब्जी कटवाने में हेल्प कर रहा है या कुछ भी, भगवान से रिलेटेड ही तो वो हेल्प कर रहा है। तो कृष्णा तो हर छोटी चीज के लिए कितना नोटिस करके उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। तो हमें भी तो इसी तरह से देखने का ट्राई करना चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू, यू नो, अवॉइड सच सिचुएशंस जो हमें डिस्टर्ब करती हो। एटलीस्ट मेरे साथ भी ये चीज हो रही थी, मैं छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमें खुद को ही, आप देखिए ना, श्रवण हम करते हैं तो चीजें समझ में आती है। हर चीज का आप देखेंगे सॉल्यूशन भगवान आपको कहीं ना कहीं से भेज देते हैं। सो सी, इवन प्रभुपाद जी, आप देखिए ना, इस तरह से प्रभुपाद जी का आचरण करना चाहिए कि हिप्पीज, हिप्पीज मतलब प्रभुपाद जी के साथ कोई अच्छा बर्ताव तो नहीं कर रहे थे, बट फिर भी प्रभुपाद जी उनको गुलाब जामुन देते थे, भगवान का प्रसाद, और उनको शुद्ध भक्त बना दिया। सो वी कैन ऑल्सो ट्राई टू सी पॉजिटिविटी अराउंड अस। जो भी कुछ भी कर रहा है, आप देखिए कैसे ना कैसे वो भगवान की सेवा ही कर रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। हाँ, तो देखिए इच्छा पर बात चल रही थी। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसा कभी ना तो हुआ है और ना ही कभी होगा, क्या, कि व्यक्ति अपनी इच्छा को दबा ले या इच्छा शून्य हो जाए। इच्छा हमेशा ही व्यक्ति करता है। तो जब आपने किसी की इच्छा को दबा दिया, या अपनी ही कोई इच्छा है उसको आपने दबा दिया, तो आप देखेंगे वो ज्वालामुखी की तरह बाहर आती है। उसको खत्म या दबाने का प्रयास मत कीजिए। उसको कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास कीजिए। इच्छा दबाने से तो जाने वाली है नहीं, तो उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये बात छोटी लग रही है आपको, पर आप देखेंगे कि कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि इच्छा को वो दबाने लगते हैं। कोई भी उसको उनको प्रीच करे कि नहीं ये तो माया है, ये सब तुम मत करो, आदि इत्यादि। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुरू शुरू में आप देखिए व्यक्ति की जो चेतना है वो इतनी आ, उत्तम नहीं होती है कि आप जो भी उसको बताएं वो तुरंत स्वीकार कर ले। टाइम लगता है। यू जस्ट सी दैट, क्या वो चैंटिंग कर रहे हैं? अगर वो कुछ राउंड्स भी चैंट कर रहे हैं, सो यू जस्ट स्टे पीसफुल। ऑफ कोर्स बाद में आप उनको एनकरेज कर सकते हैं टू प्रोग्रेस मोर, पर एक साथ सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इच्छा व्यक्ति नहीं दबा सकता। क्रिया में बदलाव नहीं होता, बल्कि निज इंद्रियों हेतु किया क्रिया की भावना से कृष्ण हेतु क्रिया की भावना में स्थानांतरित होता है। हम कृष्ण के लिए दूध के विभिन्न उत्पाद, मिठाइयाँ, सब्जियां, अन्न, फल एवं अन्य उत्तम शाकाहारी व्यंजन बना सकते हैं तथा यह प्रार्थना करते हुए उन्हें भोग लगा सकते हैं। यह भौतिक शरीर अविद्या का पिंड है तथा इंद्रियां मृत्यु तक ले जाने वाले मार्गों का जाल है। Yes, this is reality that our uncontrolled senses, uh, the uncontrolled senses of an individual is the reason to take him to hell, to throw him to hell. क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड इंद्रिय है,
कंट्रोल में नहीं है, वो ही तो परेशानी का कारण है। आप देखिए ना, अभी इंद्रिय संयमित करने के कारण ह जो भक्त हैं, वो बहुत पीसफुल महसूस करते हैं, बहुत काम महसूस करते हैं। समस्त इंद्रियों में जिह्वा अति लोलुप तथा दुर्मति है। इसको जितना इस संसार में बहुत कठिन, इसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है। इसलिए श्री कृष्ण ने जीव पर विजय पाने हेतु यह उत्तम प्रसाद दिया है। तो इस प्रसाद को पूरी संतुष्टि से लिया जाए एवं श्री श्री राधा कृष्ण का गुण गाया जाए एवं प्रेम से भगवान चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की मदद हेतु पुकार लगाई जाए। तो ये जो हम महाप्रसाद गोविंदे गाते हैं, वो ही है। इस प्रकार हमारा कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही सोचते हैं कि यह भोजन कृष्ण को अर्पित हो रहा है। सो इवन माता जी जो आप देख रहे हैं अग्नि पर कलछा चला रही हैं, तो वो यज्ञ हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए खाना बन रहा है। कृष्ण के लिए कुछ भी साधना भक्त करता है, तो वो यज्ञ है। कितनी अमेजिंग चीज है ना सच में। आप देखिए हर एक जो अ, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो पूरा प्रोसेस है, कितना ब्यूटीफुल है। खाना आप सोचिए ना, कभी सोचा था कि हम जो खाना बना रहे हैं नॉर्मल सा, वो भी इतना दिव्य हो सकता है? जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग इट फॉर कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस होकर साधारण सा खाना भी हम बना रहे हैं, तो वो साधारण नहीं रह जाता है। हमें भोजन हेतु अपनी इच्छाएं नहीं हमें भोजन हेतु अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया जा सकता, वो नहीं कि हम वो खाएं। कृष्ण फिर भी इतने कृपालु है कि वह हमें खाने को भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। हम जब किसी ने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया हो कि उसकी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल बन चुके, तो यह समझा जा सकता है कि उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। हम्म। समझ रहे हैं इस चीज को? कितना इजी है, आप विचार करिए। आपकी जो भी रुचि है, बस उसको कृष्ण की तरफ आप मोड़ दीजिए। अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो समझ लीजिए कि योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। अच्छा, इच्छा क्या है? एक और ये पॉइंट आ सकता है, इच्छा क्या है? तो इस पर एक श्लोका है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। तो मेरी शरण में आओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। ये सब ये सब फॉलो करके, और इसी को केंद्र में रखकर बाकी सारी चीजें व्यक्ति अगर करता है, तो उसको योग की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। ये मतलब है। यहां तक भगवत गीता का संबंध है केवल गहरी सांसें लेना। जहां तक भगवत गीता का संबंध है केवल गहरी सांसें लेना तथा कुछ कसरतें करना योग नहीं है। चेतना की संपूर्ण शुद्धि की आवश्यकता होती है। योग करने में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मन न उत्तेजित ना हो। और देखिए, आप ये चीज नोटिस करेंगे कि मन उत्तेजित कब होता है? जब मन में कोई भोग की लालसा उत्पन्न होती है। भगवान की भक्ति करते हैं, तो मन तो हमेशा शांत ही रहता है। कुछ उत्तेजना तो नहीं आती है, कुछ उत्तेजना तो नहीं उठती है मन में। तो यही चीज है, जो भी आप काम करते हैं, उसको भगवान से कनेक्ट करें, तो वो बहुत इजी बन जाता है।
ठीक है, अब आगे का ये जो श्लोक है, we will discuss it in our next class. We will stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल।